स्वागत है आप लोगों का आज के कक्ष में। मैं हिंदी प्रतिष्ठा स्नातक के छात्रों के लिए यह कक्ष लेकर उपस्थित हूँ। आज हम लोग आदिकाल में बात कर रहे हैं अपभ्रंश रचनाएं की। अपभ्रंश रचनाओं में ध्यान देंगे। डॉक्टर हरदेव बाहरी ने 7वीं सदी से 11वीं सदी के अंत तक को अपभ्रंश स्वर्णकाल माना है। हम लोग को पता है कि अपभ्रंश जो भाषा पद्धति है उसके हिसाब से अपभ्रंश का समय माना गया है 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक। लेकिन हरदेव बाहरी ने 7वीं सदी से लेकर के 11वीं सदी तक को अपभ्रंश का स्वर्णकाल माना है। अपभ्रंश में 3 प्रकार के बंध मिलते हैं, मतलब रचनाएं मिलती हैं, जिसमें दोहा बंध, पद्धड़िया बंध, गेय पद बंध। ठीक है। अपभ्रंश का चरित्र काव्य किसी चरित्र विशेष पर आधारित काव्य पद्धड़िया बंध में लिखा जाता है। किसी भी व्यक्ति का चरित्र विशेष वर्णन करना होता है तो पद्धड़िया बंध में कहलाता है। पद्धड़िया बंध को 16 मात्राओं का छंद है। इसमें लिखे जाने वाले काव्यों को पद्धड़िया बंध कहा गया है। ठीक है। चरित्र काव्य में पद्धड़िया छंद की 8 पंक्तियों के बाद धत्ता दिया जाता है, जिसे कड़वक कहते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग पैराग्राफ जानते हैं। तो वैसे तो सामान्यतया कविताओं में 4 पंक्ति के बाद पैराग्राफ होती है, लेकिन यहाँ पर 8 पंक्ति के बाद पद्धड़िया छंद में दिया जाता है कड़वक। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं जो अपभ्रंश रचनाओं में कौन कौन से विद्वान हैं। पहले आते हैं जोइंदु। जोइंदु योगींद्र नाम से भी इनको जानते हैं। 6ठी शती के कवि जोइंदु से दोहा छंद का आरंभ माना गया है। दोहा छंद का आरंभ यहीं से माना गया है, 6ठी शती जोइंदु से। अपभ्रंश से दोहे की शुरुआत मिलती है। जोइंदु की 2 रचनाएं हैं, परमात्मा प्रकाश, योगसार। अपभ्रंश में ही दोहे की शुरुआत मिलती है और सर्वप्रथम दोहा छंद कहाँ मिलता है? जोइंदु की रचना में। उसके बाद आते हैं स्वयंभू। बहुत महत्वपूर्ण एवं प्रसिद्ध हैं ये। स्वयंभू जैन साहित्य के एक रचनाकार हैं, लेकिन ये अपभ्रंश रचनाएं करते थे, इसलिए इनको अपभ्रंश साहित्य में भी रखा गया है। स्वयंभू का जन्म 783 ईस्वी को जैन परंपरा का प्रथम कवि माना गया है। ये जैन साहित्य के प्रथम कवि हैं। इनके 3 ग्रंथ माने गए हैं। पौमचर्यु जो कि बहुत प्रसिद्ध है, उसके बाद है ऋठनेमिचर्यु और तीसरा है स्वयंभू छंद। पौमचर्यु में राम का चरित्र विस्तार से वर्णित है। इसमें राम के अपने जीवन चरित्र के बारे में संपूर्ण बातें वर्णित हैं, जिसमें राम को अंत में मुनिद्र से उपदेश के बाद जैन आदर्शों के अनुकूल निर्वाण प्राप्त करते दिखाया गया है। मतलब जैन आदर्श में कैसे क्या था उस हिसाब से राम अलग दृष्टिकोण से राम को इसमें प्रस्तुत किया गया है। पौमचर्यु में 5 कांड तथा 83 संधियों वाला विशाल महाकाव्य है। यह क्या है? एक महाकाव्य पौमचर्यु, जिसमें 5 कांड है, अर्थात अध्याय है। जैसे रामायण में बालकांड, आदिकाल, बालकांड, आरण्यकांड, अयोध्या कांड है, उसी तरीके से इसमें भी 5 कांड है, अर्थात अध्याय है। यह अपभ्रंश का आदि काव्य माना जाता है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि यह अपभ्रंश का सबसे पुराना काव्य है पौमचर्यु। अब स्वयंभू के बारे में और थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, जिसमें स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन स्वयंभू के पुत्र थे, जो पौमचर्यु में 7 संधियों को जोड़कर इसे 90 संधियों में पूर्ण किया। ठीक है। तुलसीदास की जो रचना है रामचरितमानस, इस पर भी जो है पौमचर्यु का प्रभाव रहा है। डॉक्टर भयाणी ने इन्हें अपभ्रंश का कालिदास कहा है। स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास कहा है किसने? डॉक्टर भयाणी ने। अपभ्रंश में कृष्ण कथा के आरंभ का श्रेय भी स्वयंभू को ही दिया जाता है। अब देखिए, राम का ये वर्णन तो किए ही, कृष्ण कथा के आरंभ का भी श्रेय जो है अपभ्रंश में स्वयंभू को ही जाता है। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास भी कहा जाता है। इन्होंने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्वयंभू के बाद हम लोग के समक्ष आते हैं पुष्यदंत। पुष्यदंत मूलतः शैव थे, शिव भक्त थे, परंतु बाद में अपने आश्रयदाता के अनुरोध से जैन हो गए, जिसके द्वारा ये जिनके आराध्य देव जिसको मान करके ये रचना करते थे आश्रयदाता, उनके अनुरोध से ये बाद में जैन हो गए। तो पुष्यदंत भी जैन साहित्य के में विद्वानों में इनकी गिनती होती है। इनके समय को लेकर विवाद है। शिव सिंह सेंगर ने 7वीं शताब्दी और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं शताब्दी माना है। सामान्यतः 972 ईस्वी इनका समय माना जाता है, 10वीं सदी में। इनकी 3 रचनाएं मिलती हैं। 63 महापुरुष गुणालंकार महापुराण है,
फिर है रै कुमार चरियु, तीसरा है जसहर चरियु, जिसको हम लोग यशधर चरित्र भी कहते हैं। इसमें यशधर का चरित्र का वर्णन किया गया है। रामचंद्र शुक्ल ने इनके दो और ग्रंथों का उल्लेख किया है, आदि पुराण और उत्तर पुराण। इन दोनों को चौपाइयों में चरित्र बताया गया है। महापुराण में 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र है। 3 चरित्र आख्यान काव्य हैं। चरित्र काव्य में चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। चौपाई छंद का प्रयोग जो है पुष्टिदंत में देखने को मिलता है। अपभ्रंश में चौपाई 15 मात्राओं का छंद है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनके बारे में ही है। स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कविकुल तिलक आदि उपाधियां दी हैं। स्वयं को जो है पुष्टिदंत ये कहते हैं अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कविकुल तिलक आदि उपाधियां दी है। डॉक्टर भयानी ने इन्हें अपभ्रंश का भवभूति कहा है। डॉक्टर भयानी ने इन्हें अपभ्रंश का भवभूति कहा है। किसे? पुष्टिदंत को। पुष्टिदंत ने साहित्य रचना शुद्ध धार्मिक भाव से की है, किंतु काव्यत्व में किसी प्रकार की कमी नहीं मिलती। डॉक्टर तगाड़े ने पुष्टिदंत की भाषा को मराठी की जननी माना है। मराठी की जननी पुष्टिदंत की भाषा को ही माना है। शिव सिंह सेंगर ने इन्हें भाखा की जड़ कहा है। भाखा भाषा को ही हम लोग उच्चारण में भाखा कहते हैं। आगे हैं धनपाल। धनपाल को मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी। मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी धनपाल को। 10वीं शती में भविष्यत्तकहा की रचना की। भविष्यत्तकहा का संपादन डॉक्टर याकोबी ने किया। बाद में इन्होंने याकोबी ने इसका संपादन किया। इसमें गजपुर के नरसेठ धनपति के पुत्र भविष्यदत्त की लोक कथा वर्णित है। इस कथा के माध्यम से कवि ने बहुविवाह के दुष्परिणाम के साथ साध्वी और कुटिल स्त्री का अंतर स्पष्ट किया है। ठीक है, बहुविवाह समझ गए, जो घर की बहू होती है उसकी विवाह, उसका दुष्परिणाम, उसको विवाह करने से क्या क्या बाद में विपदा आती है, इसका वर्णन, और साध्वी और कुटिल स्त्री का अंतर है। साध्वी और कुटिल स्त्री जो कपटी होती है, इस दोनों में क्या अंतर है, उसका अंतर जो है सो ये बताया है। चतुर्मुख, अगले विद्वान हैं चतुर्मुख। हरिसेन ने धम्म परीक्षा में अपभ्रंश के 3 कवियों का उल्लेख किया है, जिसमें चतुर्मुख भी एक आते हैं, फिर स्वयंभू आते हैं, फिर पुष्टिदंत आते हैं। स्वयंभू ने चतुर्मुख को पद्धरिया बंध का प्रवर्तक और सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है। चतुर्मुख को, ठीक है, किसने कहा है? स्वयंभू को पद्धरिया बंध का प्रवर्तक भी कह दिया और सर्वश्रेष्ठ कवि भी मान लिए हैं स्वयंभू चतुर्मुख को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखते हैं जीनदत्त सूरी। जीनदत्त सूरी से पहले अपभ्रंश में चरित्र काव्यों की परंपरा ही प्रसिद्ध थी। इसमें बस चरित्र काव्य की परंपरा, सब चरित्र वर्णन ही किया जाता था, लेकिन जीनदत्त ने उसको थोड़ा सा परिवर्तित किया। इन्होंने अपने ग्रंथ उपदेश रसायन रास, जो कि 1114 ईस्वी में आई, उसमें रास काव्य परंपरा का प्रवर्तन किया। जो रास क्या है? यह 80 पद्यों का नृत्य गीत रासलीला काव्य है। इसमें नृत्य गीत जो है इस प्रकार के पद्यों का 80 पद्य इसमें संकलित है उपदेश रसायन रास में। आगे हैं अब्दुल रहमान, जिसको हम लोग अद्दहमान भी कहते हैं। अब्दुल रहमान का संदेश रासक देशी भाषा में मुसलमान द्वारा रचित प्रथम ग्रंथ था। संदेश रासक में विक्रमपुर की एक वियोगिनी की व्यथा व्यक्त हुई है। इस काव्य खंड का समय 12वीं शती उत्तरार्ध या 13वीं शती पूर्वार्ध माना गया है। विश्वनाथ त्रिपाठी ने इसकी भाषा को संक्रांतिकालीन भाषा कहा है। यह प्रथम धर्मेतर रास ग्रंथ है, मतलब धर्म से हटकर कुछ अलग धर्म का जो है संरचना इसमें मिलता है, इसलिए इसे धर्मेतर रास कहा गया है, जो कि मुसलमान द्वारा रचित प्रथम ग्रंथ था, संदेश रासक। आगे बढ़ते हैं मुनिराम सिंह। मुनिराम सिंह को अपभ्रंश का सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि माना जाता है। डॉक्टर हीरालाल ने इनका आविर्भाव का समय 1000 ईस्वी माना है। इस समय में ये वर्तमान थे, ये माना है डॉक्टर हीरालाल ने। इनका पाहुड़ दोहा ग्रंथ चर्चित रहा है। ये नाम तो महत्वपूर्ण नहीं है, मुख्य रूप से वही हमें जो यहाँ पर पढ़े हैं हम, ये चतुर्मुख, स्वयंभू और पुष्टिदंत, यही 3 मुख्य इसमें हैं जिसको हम लोग ध्यान रखना है। और अब्दुल रहमान अद्दहमान को भी ध्यान रखना है, ये भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद
हेमचंद हैं। हेमचंद का जन्म 1088 ईस्वी में हुआ। अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैनाचार्य थे। उस समय में जैनाचार्य जी बहुत प्रसिद्ध थे। इनके बारे में देखिए कहा गया है, ये प्राकृत के पाणिनि। इनको क्या कहा गया? प्राकृत के पाणिनि। इन्होंने अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का स्पष्ट, सुव्यवस्थित और मानक विवेचन किया। सिद्ध हेम शब्दानुशासन प्राकृत व्याकरण इनका प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, प्राकृत व्याकरण जो है इनका जो है सिद्ध हेम व्याकरण ग्रंथ है। इसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों को उदाहरणों के रूप में समावेश किया गया है। इसका इनका जो कुमारपाल चरित ये जो ग्रंथ है एक प्राकृत काव्य है। कुमारपाल चरित क्या है? प्राकृत काव्य, जिसमें अपभ्रंश के पद भी रखे गए हैं हालांकि प्राकृत, लेकिन इसमें अपभ्रंश के भी ग्रंथ पद्य रखे गए हैं। इनके अन्य ग्रंथ हैं योग शास्त्र, छंदानुशासन, देशी नाममाला कोश। ठीक है, तो ये इनके अन्य ग्रंथ हैं। आगे बढ़ते हैं। अन्य उल्लेख कवि देखें, इसमें बस एक दो ही मिलेंगे जो मुख्य हैं। सोमप्रभ सूरी का कुमारपाल प्रतिबोध जो 1124 में आया था, गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृत काव्य है। अब देखें, सोमप्रभ सूरी भी एक विद्वान है। इनका कुमारपाल प्रतिबोध 1184 में ग्रंथ आया था, जिसमें गद्य पद्य दोनों मिला करके और उसमें संस्कृत प्राकृत दोनों भाषा युक्त काव्य है। बीच बीच में अपभ्रंश के दोहे भी आए हैं। ठीक है, और संस्कृत प्राकृत बहुलता है इसमें, और अपभ्रंश के दोहे भी इसमें सम्मिलित किए गए हैं। जैनाचार्य मेरुतुंग का प्रबंध चिंतामणि 1304 ईस्वी में आया। संस्कृत भाषा का ग्रंथ है यह, किंतु उसमें दोहा विद्या विवाद प्रसंग मिलता है। कहीं कहीं अपभ्रंश के दोहे भी। यह ऐतिहासिक महत्व की गद्य रचना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है प्राकृत पैंगलम। प्राकृतिक पैंगलम को थोड़ा जान लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। प्राकृतिक पैंगलम प्राकृतिक पिंगल सूत्र में विद्याधर, सारंगधर, जज्जल, बब्बर आदि कवियों की रचनाएं मिलती हैं प्राकृतिक पैंगलम में। इसमें प्रकृत और अपभ्रंश के छंदों की विवेचना के रूप में विभिन्न कवियों की रचनाएं संकलित की गई है। अनेक छंदों की विवेचना के रूप में विभिन्न कवियों की रचनाएं इसमें संकलित कर दी गई है प्राकृतिक पैंगलम में। इसका संग्रह 14वीं शती के अंत में लक्ष्मीधर ने किया था। प्राकृतिक पैंगलम एक संकलित काव्य ग्रंथ है, जिसमें अनेक विद्वानों की रचनाओं को संकलित किया गया है, एक साथ रखा गया है। वंशीधर नामक किसी विद्वान ने इसकी टीका लिखी है। टीका मतलब इसकी भूमिका लिखी है। प्राकृतिक पैंगलम में संकलित कवि बब्बर के पद्यों में सुखी और संपन्न जीवन क्या है इसका चरित्र मिलता है। प्राकृतिक पैंगलम में संकलित कवि बब्बर जो है वो पद्यों में अपने पद्य के माध्यम से सुखी और संपन्न जीवन क्या होता है इसका जो चरित्र उसमें वर्णित किया है। प्राकृतिक पैंगलम में वर्णित 8 छंदों के आधार पर आचार्य शुक्ल ने हम्मीर रासों की कल्पना की व इसके रचयिता सारंगधर को माना है। हम्मीर रासो जो है इसके रचयिता कौन है? सारंगधर। सारंगधर बहुत महत्वपूर्ण नाम है, उसको थोड़ा हम लोग आगे पढ़ेंगे। सारंगधर शुक्ल जी ने हम्मीर रासों का रचयिता सारंगधर और राहुल संकीर्त्या ने जज्जल को माना, परंतु सारंगधर ही इसमें प्रसिद्ध होते हैं, क्योंकि आचार्य शुक्ल जिस पर नज़र डाल देते हैं वो सोने की लकीर हो जाती है। तो आगे हम लोग देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हम्मीर शब्द किसी पात्र का नाम न होकर विशेषण है जो अमीर का विकृत रूप है। सारंगधर का पद्धति ग्रंथ संस्कृत का पद्य कोश है। यह भी कोश है सारंगधर पद्धति का, जिसमें बीच बीच में देश भाषा के काव्य भी रखे गए हैं। सारंगधर पद्धति में बहुत से साबर, मंत्र और भाषा चित्र काव्य दिए हैं। सारंगधर का आयुर्वेद का ग्रंथ भी प्रसिद्ध रहा है। सारंगधर क्योंकि प्रमुख है इसलिए इनको थोड़ा पढ़ना आवश्यक है। आगे देख लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये अच्छे कवि और सूत्रधार भी थे। सूत्रधार होते हैं नाटक सब में, जो सूत्रधार मतलब सभी चीज़ की भूमिका को वर्णित करते हैं, तो ये अच्छे कवि और सूत्रधार दोनों थे, ये रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इन्हें अनुमान तक कुंडलियाँ छंद का प्रथम प्रयोक्ता माना है। कुंडलिया छंद जो उस समय लिखा जाता था उसके प्रथम प्रयोक्ता सारंगधर को ही मानते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह ने। तो इस प्रकार अपभ्रंश रचनाएं हम लोगों का संपन्न हुआ। और आगे की बिंदु, आगे की सभी टॉपिक को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, क्योंकि आप लोग के पास आगे जो भी वीडियो आएंगी तो आप लोगों के समक्ष उपस्थित हो जाएंगी। धन्यवाद।
अब आदिकाल में नाथ, सिद्ध, जैन साहित्य पर बात की जाएगी, रासो साहित्य पर बात की जाएगी। तो आप लोग यथाशीघ्र चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।